देखिए, अब मैं अपने मुंह से ज्यादा क्या बोलूं। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी फिल्म जो भी है वो पहले से ज्यादा बड़ी दिखे। दिनेश जी और आम्रपाली और हमारी फिर 3 तिगड़ा हम वापस आ रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ उन सबके साथ काम करने के लिए। नहीं, बेटी के आंसू में आंसू आएंगे तो फिर माँ तो रोएगी, उससे पहले मुझे आंसू आ जाता है। बात ये आती है कि मैंने किसको पकड़ के रखा है, ये बात आती है। मुझे कोई छोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ अभी तक। गाली वो लोग देते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, जो खुद किसी और के भरोसे पे चल रहे हैं। वो दूसरों को क्या समझाएंगे, हम दूसरे को क्या राह दिखाएंगे। लिट्टी चोखा 2 में भी जो है क्या सेम ही अपने को स्टार खेसारी जी के साथ में आप काम करना पसंद करेंगे? मैं भी रेडी हूँ। मैंने भी इनको साइन एक फिल्म के लिए थोड़ी किया, 3 फिल्म के लिए किया। लिट्टी चोखा में देखा होगा कि ये लोग एक ब्यूरो चला रहे हैं जहाँ पर देश की सेवा कर रहे हैं काजल जी और खेसारी जी। तो बट ऑब्वियसली उसी के तहत हम लोग कोई तो दूसरे मिशन पर जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और इस वक्त मैं मौजूद हूं भोजपुरी में शो मैन के नाम से मशहूर हो रहे हैं धीरे धीरे प्रोड्यूसर मिस्टर प्रदीप के शर्मा साहब की केबिन में। और मैं तस्वीरों से सबसे पहले आपको यहां दिखाना चाहता हूं। देख सकते हैं किस तरीके से बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत एक से बढ़कर एक फिल्में जो है यहां बन रही हैं। कैमरा और थोड़ा सा यहां घुमाइए, ये देखिए। और बहुत सारी फिल्मों का, जितना भी फिल्मों का निर्माण प्रदीप के शर्मा साहब ने किया है वो सारी फिल्मों के पोस्टर हैं। और ये क्या, ये कैमरे पे आप क्या देख रहे हैं? कौन है जी? ओह माय गॉड, काजल राघवानी, द सुपरस्टार ऑफ भोजपुरी सिनेमा। इस समय प्रदीप के शर्मा साहब के कार्यालय में बैठे हुए, साथ में पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा मिस्टर पराग पाटिल सर। और आज आशीर्वाद देने के लिए स्पेशली काजल जी की मम्मी भी साथ में है। ये सीट यहाँ करते हैं। तो काजल जी की मम्मी से ही शुरू करते हैं। मैम कैसी हैं आप, सबसे पहले ये बताएं। मैं अच्छी हूँ। अच्छी हैं। तो आशीर्वाद आज वापस से मिल गया लिफाफे में, थोड़ी देर पहले हमने देखा। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर को मिल के। और पहले वाले सर मिल गए हमको। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब है ना थोड़ा सा प्रदीप शर्मा सर के पास चलते हैं। सर, फिर एक बार आपको बहुत ज्यादा बधाई इस वजह से क्योंकि आप एक बहुत बड़ी फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। मैंने सुना है कि सदा सुहागन नाम की फिल्म आ रही है, जिसमें जुबली स्टार मिस्टर दिनेश लाल यादव, दिनेश लाल निरहुआ सर हैं। इसके अलावा आम्रपाली दुबे जी और काजल जी को भी आपने साइन किया है। तो सबसे पहले ये बताएं आप कि इस फिल्म को लेकर क्या सोच है, क्या कहानी है और आखिर क्यों इन 3 सुपरस्टारों को साथ लेकर इस फिल्म का निर्माण? देखिए, अब मैं अपने मुंह से ज्यादा क्या बोलूं। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी फिल्म जो भी है वो पहले से ज्यादा बड़ी दिखे, अच्छे उसमें सुपरस्टार हैं। और नो डाउट काजल जी हैं, आम्रपाली जी हैं और निरहुआ जी हैं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, इसलिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ। सदा सुहागन की स्टोरी लाइन जो भी है वो बहुत टॉप क्लास की है, लोगों को पसंद आएगी, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो हम ये मान के चले पराग पाटिल जी ही इस फिल्म का भी निर्देशन कर रहे हैं? 100%। बिल्कुल। तो पराग सर की तरफ जरा सा कैमरा। सर, सदा सुहागन के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। एक से बढ़कर एक बेहतर फिल्में आप ला रहे हैं। सदा सुहागन में क्या खासियत देखने को मिलेगी? क्या फिर से निरहुआ जी के साथ ही रोमांस का तड़का देखने मिलेगा आम्रपाली और काजल दोनों का? सदा सुहागन में दिनेश जी, आम्रपाली जी और काजल जी है। दिनेश जी, आम्रपाली जी के साथ मेरी कम से कम 2 मूवी हो चुकी है और काजल जी के साथ में मेरी ये 4थी मूवी होगी। संघर्ष, दोस्ताना, लिट्टी चोखा और अभी सदा सुहागन। तो एक्साइटेड हूँ और अच्छी कास्टिंग है, अच्छे परफॉर्मर्स हैं और अच्छा प्रोडक्शन हाउस है। तो वापस एक चैलेंजिंग रोल है पराग पाटिल के लिए कि अच्छा सिनेमा बन के दर्शकों के सामने बनाकर लाना है। बिल्कुल। और कैमरा में सीधे सीधे फिल्म की लीड एक्ट्रेस मिस काजल जी। हेलो, हाय, बहुत बधाई आपको। हाय, नमस्ते, थैंक यू। तो सदा सुहागन नाम सुनकर ही लग रहा है कि भाई एक शादीशुदा कहानी इसमें होने वाली है। कितनी एक्साइटेड हैं आप और फिल्म को लेकर के क्या कुछ आप तक खबर आई है, बताएं प्लीज। बहुत ही एक्साइटेड हूँ और पराग सर ने स्टोरी सुनाई मुझे और प्रदीप सर जी का भी कॉल आया था कि बहुत अच्छी स्टोरी है और हम चाहते हैं हम वापस दोबारा साथ में काम करें। और लाइक बाबा मोशन पिक्चर्स के साथ मैंने लिट्टी चोखा हमने की है साथ में सर, और वहाँ से बहुत अच्छे रिलेशन हम लोग के बने हैं। बट आशिकी में कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया, बट अभी हम लोग वापस जुड़ रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हूँ और आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। और दिनेश जी और आम्रपाली और हमारी फिर 3 तिगड़ा हम वापस आ रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ उन सबके साथ काम करने के लिए। अच्छा, पहले भी इन दोनों स्टार कास्ट के साथ आपने काम किया ही है, लेकिन स्पेशली निरहुआ जी के साथ फिर एक बार आपको स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा। तो कुछ अगर आप याद करना चाहें निरहुआ जी को लेकर के, कुछ यादगार जब भी शूट की बात होती है, क्या कहेंगी? निरहुआ जी के साथ तो मेरी
बताओ तो मैं उनको बहुत मानती हूँ और रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, और मेरे फेवरेट हीरो हैं और वो लाइक सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे अच्छा नेचर उनका वो है, कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी एक्ट्रेस हो या कोई भी हो, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और काम इजीली हो जाता है उनके साथ, और बहुत सपोर्टिव भी है। और फर्स्ट टाइम जब मैं उनके साथ मूवी करने जा रही थी पटना से पाकिस्तान, तब मैंने सोचा नहीं था मैं उनके साथ मूवी करूंगी, बट मैं तभी फ्लाइट में भी कूद रही थी और उनको मिलने के बाद भी कूद ही रही थी। लाइक मैं बहुत खुश थी उस समय। बट ओवरऑल उनके साथ काम करके बहुत मजा आता है। और आशिक आवारा हमने की थी, हमारे तीनों की पैर थी उसमें, और अब ये सेकंड मूवी हम करने जा रहे हैं जिसमें तीनों की पैर है, तो आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। इसकी स्टोरी कुछ अलग है, आप सबको मजा आएगा। और आम्रपाली भी हैं उनके साथ भी, अगर आप बताना चाहें कि क्या कुछ खास यादें रही हैं, और फिर एक बार आप दोनों साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे, कितने एक्साइटेड है आम्रपाली जी को लेकर? आम्रपाली जी के साथ शायद आशिक आवारा ही मैंने किया है। एक ही फिल्म भी है। हाँ, एक ही फिल्म, हाँ पटना से पाकिस्तान में भी थे, बट इतनी तभी हमारी बॉन्डिंग नहीं थी, बट अभी अच्छे फ्रेंड्स है, कभी कभार बात हो जाती है, अच्छे हैं, अच्छे रिलेशन है उनके साथ भी, और मजा आएगा। बिल्कुल दोस्तों, मम्मी जी से यहाँ पर बात करते हैं। और आंटी, मेरे से क्या बात आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ जी बोलिए। जी ऐसा है कि आप हमेशा काजल जी के साथ रहती हैं, इसलिए आपसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुश तो बहुत होंगे आप कि बेटी आपकी बड़ा नाम आपका कमा रही है। हाँ, बेटी बड़ा काम करे ना करे, लेकिन माँ खुश ही होती बेटी के लिए। लेकिन अब चूंकि बहुत बड़ा काम हो गया तो बहुत ज्यादा खुश होंगी आप। हाँ, मैं तो हमेशा खुश ही रहती, सबको पता मैं हंसती ही रहती हूँ सबके साथ। अच्छा, लेकिन जब कभी आप अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखते हैं तो दुख भी तो बहुत होता होगा। दुख वो होता है, ज्यादा लेकिन वो मैं- होती है। हाँ दुख होता है, लेकिन मैं उसको समझाती हूँ। और संघर्ष बेटी में के वही ज्यादा। नहीं, बेटी की आंख में आंसू मेरे को बहुत आएंगे तो फिर माँ तो रोएगी, उससे पहले मुझे आंसू आ जाता है, लेकिन मैं उसको समझाती हूँ और रोती हूँ, दोनों काम करती हूँ। नहीं, लेकिन आपको बहुत बधाई, और आपके लिए मानना भी पड़ेगा, माँ शक्ति हैं आप, आपने इतना पावर दिया है कि आपकी बेटी जो है बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। लेकिन कभी कभी उलझने मुश्किलें ऐसी भी आती हैं इंडस्ट्री में, जब उतार चढ़ाव होता है, ऐसे टाइम में आपकी बेटी बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाती है, बहुत दुश्मन भी बन जाते हैं। ऐसे मौके पर कैसे आप संभालती हैं स्थिति? मैं उसको संभाल लेती हूँ और उसको मैंने समझा दिया है कि अभी ज्यादा रोना नहीं है, बस सबको सुनना है, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, इधर से सुनो इधर से निकालो, सिर्फ काम पर हाँ काम पे ध्यान दो बस। बाकी कुछ दुनियादारी नहीं। दुनियादारी। अच्छा काजल, आपसे भी यही सवाल होगा, आप तो देख ही रही हैं, सुपरस्टार हो ही चुकी है, मैं जरूर कहूंगा ये बात, क्योंकि वाकई में आप हैं। काफी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में रहा है, काफी लोगों ने आपको छोड़ा, काफी लोगों का समर्थन मिला, काफी लोगों के साथ पहुंचे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर स्टारकास्ट ऑल सबकी बात हो रही है, नाराजगी बहुत होती है भोजपुरी सिनेमा में, तो आप किस तरीके से अपने आप को संभालती हैं, किस तरीके से इन पूरी चीजों को दूर रखकर सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने काम पर रखती हैं? पहली बात तो मुझे किसी ने छोड़ा नहीं है, और बात ये आती है कि मैंने किसको पकड़ के रखा है, ये बात आती है। मुझे कोई छोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ अभी तक। सेकेंड थिंग, अभी तक जितना भी स्ट्रगल हुआ है वो मैंने और मम्मा ने खुद से किया हुआ है, और उसी के दम पे आज हम यहाँ पे खड़े भी हैं, यहाँ पे अपनी जगह मैं कुछ बना पाई हूँ यहाँ पे, और वो मेरी मेहनत है। और अगर मैं मेहनत करती हूँ तभी लोग मुझे लाइक भी करते हैं। इवन कई लोग ऐसे यहाँ पे बोल देते हैं कि हमने बनाया, हमारी वजह से बने हैं, तो ऐसी बातें नहीं है। जब आप नहीं थे तभी भी मैं थी, मैं अपनी इंडस्ट्री में थी, तो यहाँ पे आके भी मैंने मेहनत की है। मुझे भोजपुरी आती नहीं थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों का प्यार अगर मिल पाया है, तो लैंग्वेज भी मैं बोलती हूँ, एक्टिंग भी मैं करती हूँ, डांस भी मैं करती हूँ, हर चीज़ मैं करती हूँ। तो वो मेरी मेहनत है और मम्मी का आशीर्वाद है जो मैं इतना कर पा रही हूँ। बाकी हमारे जैसे सर हैं, प्रदीप शर्मा सर, जो मुझे लाइक करते हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं मैं मेहनत कैसे करती हूँ। तो यही मेरे लिए मतलब भगवान है सब लोग, और इन लोग की ही दुआएं हैं जो मैं यहाँ पे टिकी हुई हूँ, और इनका ही आशीर्वाद है सब लोगों का, जो इतना प्यार देते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं और समझते हैं मुझे कि नहीं इस लड़के में कुछ बात है तो कास्ट करना चाहिए, तभी मुझे कास्ट भी करते हैं ये लोग। बिल्कुल। काजल, कई बार ना अभी हाल ही में मुझे इतने लोगों ने गाली दिया कि भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, उसके समर्थन इसका समर्थन, और कहीं ना कहीं ना इतना एक्चुअली ना गाली वो लोग देते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, जो खुद किसी और के भरोसे पे चल रहे हैं। वो दूसरों को क्या समझाएंगे, हम दूसरे को क्या राह दिखाएंगे, या फिर उसकी नजर में वो थॉट्स अच्छे वाले क्यों आएंगे दूसरों के लिए, जो खुद अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकता, उसके लिए भी नहीं सोचाएंगी। और यहाँ पे मतलब सुबह जागो तो भी गाली है, रात को सो जाओ तभी भी गाली है। कितना भी अच्छा काम किसी के लिए हम लोग कर लेंगे, या बुरा तो हम सोचते नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं सोचती किसी के लिए बुरा, अगर हम कितना भी अच्छा काम कर लेंगे
एट द एंड हमें गाली ही पढ़नी है, तो अच्छा करो, गाली खाओ, बुरा करने से अच्छा है, अच्छा ही करते रहो। भगवान देख रहा है ना, कर्म है यहाँ पे, कर्मा है। बिल्कुल, कर्म ही पूजा है, कर्म ही हाँ। पूजा है। अच्छा करते रहो, कोई बात लिट्टी नहीं। चोखा फिल्म कसम से क्या लाजवाब, एकदम बहुत बढ़िया फिल्म। मैंने देखी भी, ट्रेलर भी देखी, बहुत अच्छा रिस्पांस, लोग कहते हैं ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। तो इस फिल्म के रिलीज के बाद क्या कुछ आपने बदलाव फील किया है अपने करियर में, या इस फिल्म को लेकर अगर कुछ यादगार पल कुछ कहना चाहें, अपने को स्टार के लिए कुछ कहना चाहें? शायद उसी वजह से मैं आज इन दोनों के बीच वापस बैठी हूँ और वापस ये लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं और मुझे कास्ट कर रहे हैं, सो मुझे उसके लिए खुशी है। इवन आशिकी भी हम कर रहे थे, बट कुछ रीजन से नहीं हो पाया, तो बस वापस हम जुड़े हैं, वापस कुछ अच्छा ही करेंगे। लिट्टी चोखा कोशिश 2 की है। भी डिमांड आ रही है। लिट्टी चोखा 2 की भी डिमांड आ रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं लिट्टी चोखा Announce कर दिया है। तो लिट्टी चोखा 2 में भी जो है क्या सेम ही अपने को स्टार खेसारी जी के साथ में आप काम करना क्यों पसंद नहीं, करेंगे? जरूर सपोर्ट करेंगे, सब लोग सपोर्ट करेंगे और करना चाहेंगे तो जरूर करेंगे। हम लोग सब रेडी हैं यहाँ पे करने के लिए। डिपेंड करता है हमारे स्टार्स है, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो लोग क्या चाहते हैं। हम लोग तो रेडी है करने के लिए। चलिए बिल्कुल। प्रदीप सर, हाँ सर, लिट्टी चोखा 2 के लिए काजल जी रेडी हैं? तो मैं भी रेडी हूँ ना। हाँ। मैं भी रेडी हूँ। मैंने भी इनको साइन एक फिल्म के लिए थोड़ी किया, 3 फिल्म के लिए किया। हाँ। अच्छा, कौन कौन सी तीनों फिल्में? नाम अभी नहीं है, हाँ। लेकिन अभी तो एक का नाम सदा सुहागन है, और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग करेंगे। जरूर, क्यों नहीं, देखिए आप नाम देना चाहते हैं लिट्टी चोखा 2। मैंने बोला ना, मैं अपनी पिछली फिल्म से ज्यादा दूसरी फिल्म को बड़ी बनाता हूँ। तो लिट्टी चोखा जो बन गई सो बन गई, उसके बाद आस्की बनी, सबका बाप अंगूठा छाप बनी। हाँ। अब काजल को लेके बना रहा हूँ, वो भी उच्च कोटि की होगी। तो जब भी काजल के साथ दूसरी फिल्म तीसरी फिल्म करूंगा, वो अगले लेवल की होगी। अच्छा, लिट्टी चोखा में स्पेशली काजल ने यस बोला है, आपने यस बोला है, पराग पाटिल साहब बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ। तो जो मेन लीड हैं खेसारी जी, उन्हें कास्ट कर रहे हैं आप? खेसारी से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। खेसारी जी अगर हाँ करेंगे, उनके पास वक्त होगा, हाँ करेंगे, हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्या बात है। हाँ बिल्कुल। पराग पाटिल सर की तरफ चलते हैं। सर, लिट्टी चोखा 2 का भी अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कहानी स्क्रिप्ट सब रेडी है? जी, लगभग बातचीत तो चल रही है। लिट्टी चोखा में देखा होगा कि ये लोग एक ब्यूरो चला रहे हैं जहाँ पर देश की सेवा कर रहे हैं काजल जी और खेसारी जी। तो बट ऑब्वियसली उसी के तहत हम लोग कोई तो दूसरे मिशन पर जाएंगे। उस फिल्म की एंडिंग भी हम लोगों ने लगभग वैसी ही छोड़ी है कि काजल जी और खेसारी जी बोलते हैं कि अगला मिशन बहुत ही गोपनीय होगा। तो अब अगले मिशन को ढूंढा जा रहा है और जल्द से जल्द मिशन पे चला जाएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, देखा आपने, एक के बाद एक कई ब्लास्ट जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं प्रदीप के शर्मा जी के ऑफिस की तरफ से, और लिट्टी चोखा 2 का भी निर्माण हो सकता है, और जहां कहानी रुकी थी शायद वहां आगे बढ़ सकती है। डिपेंड कुछ स्टारों पर भी है जो इस फिल्म से जुड़े थे, क्या वो आते हैं या नहीं आते हैं। मिला जुला के आपके हमारे लिए तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। फिर एक बार आप सभी को बहुत ज्यादा बधाई, और आप बने रहे देसी भारत के साथ। हर हर महादेव।